पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था कि परमैन को एक नया शक्ति मिलता है जिससे वो आंखों की शक्ति से सभी लोगों को मार देता है। लेकिन अभी आगे और उसके बाद परमैन अंदर ही अंदर बहुत दुखी था कि वो कुछ लोगों को जान से मार दिया था, लेकिन उन लोगों को मरना था क्योंकि जो विलेंस होते हैं उन लोगों को मरना पड़ता है कभी कभी, तो अपना भी कोई मर जाता है। ऐसा परमैन सोच रहा था, नहीं ऐसा पाको परमैन को कह रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन को सभी लोग शाबाशी दे रहे थे और बाकी सब परमैन्स को भी शाबाशी दे रहे थे, और टीवी में भी ये न्यूज़ आ चुका था कि इतना बड़ा हादसे को किसी को बिना मरे उन लोगों ने पूरा कर लिया था। ये सब तभी के तभी लाइव स्ट्रीम चल रहा था और परमैन, पाको, पायन, बूबी सब लोग उड़ के उधर से जा रहे थे और वो लोग उधर एकदम नहीं रह रहे थे। वो सोच रहे थे कि इधर रह के क्या फ़ायदा, जल्दी से चले जाते हैं। और रास्ते जाते हुए पाको और पायन सब लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने इतना बड़ा हादसे को कुछ किए बिना रोक लिया, लेकिन उन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख ही था कि उन लोगों ने कुछ लोगों को मार के ये सब किया है। नीचे जो लोग थे उन लोगों को तो इन लोगों ने मारा नहीं था, उन लोगों को बस बेहोश किया था। लेकिन ऊपर परमैन का आंखों का शक्ति इतना खतरनाक है ये परमैन को भी नहीं पता था। इसी वजह से सभी लोगों को थोड़ा सा तो परमैन के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लोग जान से मारने के लिए नहीं पैदा हुए थे। उन लोगों को बनाया गया था लोगों का रक्षा करने के लिए। वो विलेंस हो या कुछ भी हो, इंसानी है ना, उन लोगों को मारने का हक नहीं है। इसी वजह से सभी लोगों को थोड़ा तो बुरा लग रहा था। और ये सब बर्डमैन भी सुने थे कि ये सब हो चुका है, और बर्डमैन सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा अपने लोगों के पास और बताऊंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, तुम लोगों को जो किया तुम लोग मजबूरी में किए, इसी वजह से तुम लोग जो किए अच्छा किए, तुम लोगों को डरने का कोई बात नहीं है। तुम लोग अपना हिम्मत मत हारना, अपना मेहनत को ऐसे ही जारी रखना, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा होगा। ये सब बर्डमैन उन लोगों को बताने के बारे में सोच रहे थे। हम परमैन को देखते हैं, वो उसके बाद सोचता है कि मैंने तो बहुत गलत कर दिया इन लोगों के साथ, लेकिन उसको लगता है चलो छोड़ो। उसके बाद सभी लोग उड़ते उड़ते अपने अपने घर की तरफ जा रहे रहते हैं, और हम लोग देखते हैं कि पायन और बूबी आगे की तरफ जा रहे थे और पायन, परमैन और पाको एक साथ जा रहे थे। बाकी सब लोग एक साथ ही थे, वो लोग एकदम आगे पीछे थे और वो लोग आगे की ओर चले जा रहे थे। और उन लोगों को थोड़ा बहुत तो खटक रहा था कि उन लोगों ने आज किसी का जान लिया है, लेकिन उन लोगों का मन इससे टूट जाता था। इसी वजह से वो लोग इसके बारे में जल्दी से भूलना ही सही समझे। और उसके बाद पायन को अपने घर की ओर मुड़ने का टाइम आ गया। पायन बोलता है चलो मैं चलता हूँ और तुम लोग भी चले जाना। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमारा बूबी भी जाने के लिए मुड़ जाता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके बाद परमैन और पाको उड़ते हुए धीरे धीरे जा रहे थे, और जाने के बाद उन दोनों को एक दूसरे के साथ बात करने का मन कर रहा था, और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं। और हम लोग देखते हैं कि परमैन बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था, वो कुछ बात नहीं कर पा रहा, और पाको का भी हालत कुछ ऐसा ही था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग बात करना चालू कर चुके थे, और परमैन कहता है कि पाको तुम रहते किधर है। ये सुनते पाको कुछ अलग ही सोचती है, और वो कहती है ये हम बता नहीं सकते, तुम्हें पता है ना परमैन, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। ऐसा सुन के परमैन को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हाँ ये तो पूछना नहीं था ना, लेकिन परमैन छोड़ देता है, कहता है कि चलो छोड़ो। और वो दोनों बस आगे की ओर उड़ते उड़ते जा रहे थे और कुछ बात नहीं कर पा रहे थे। तभी पाको भी कहना चाहती थी, वो इधर आसपास ही रहती है, लेकिन पाको को उड़ते हुए देखते परमैन और पाको का घर एकदम आमने सामने था। ये उन दोनों को ही नहीं पता था। इसी वजह से वो लोग जब भी घर की ओर पहुंचते थे और देखते थे कि कोई दूसरा नहीं जा रहा, ये दोनों एक दूसरे के घर को नहीं जाते, पहले दूसरी तरफ मुड़ जाते थे और घूमते घूमते अपने घर में छुप के ड्रेस चेंज करके घुस जाते थे। ऐसा था उनका डेली रूटीन। लेकिन आज ये लोग घर की ओर पहुंच चुके थे, लेकिन दोनों एक साथ अपने अपने बिल्डिंग की तरफ चले जाते हैं।
तो ये पाको देख के कि परमैन ये सामने ही किधर रुका है, तो पाको परमैन का पीछा करने के बारे में सोचती है। लेकिन उससे पहले उन लोगों का बैज बजने लगता है और हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन का कॉल था और बर्डमैन सभी लोगों को बुला रहे थे एक जगह, और सभी लोग जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद बर्डमैन कहते हैं कि मैंने देखा आज तुम्हारा काम तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी को तो उधर मरना था, इसी वजह से उन लोगों को मरना पड़ा। लेकिन तुम लोगों ने जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को बचा के बहुत बढ़िया काम किया है। इसी वजह से मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बात बताने जा रहा हूँ। ये तुम लोग सुन के घबराना मत, ये तुम लोगों का अच्छाई का बात ही है। जो हम लोगों ने देखा था कि पायन का शक्ति उड़ने का है, वो बहुत तेज़ उड़ सकता है, ये है ना। लेकिन अगर कुछ महीनों तक तुम लोग बस परमानेंट का ब्यूटी करते रहोगे और तुम्हें ये सब एकदम से अपने अंदर से फील आने लगेगा, और उसके बाद उन लोगों को जो शक्ति है वो अपने आप मिल जाएगा। बिना परमानेंट सेट के अंदर भी तुम लोग ऐसा शक्ति यूज़ कर सकते हो। तो ये पायन के लिए खुशी की बात था, क्योंकि उसको जब सब कुछ स्पीड में करना सकता था और वो बहुत खुश था। उसके बाद बूबी का बर्डमैन कहते हैं कि बूबी का एक अनोखा शक्ति है, वो बस चीज़ों को खा के ही फेंक नहीं सकता है। वो अगर कुछ महीनों तक ट्रेनिंग करता रहा ना, तो उससे एक अलग सा शक्ति मिलेगा, जिससे वो मुंह से आग भी निकाल सकता है और पानी भी और बर्फ़ भी और ऐसे बहुत कुछ जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि ये सब शक्तियाँ तुम लोग को ऊपर से ही मिल के आए हैं। बस परमानेंट सेट तुम लोग को इसके बारे में एहसास दिला रहा है। ये मैंने नहीं दिया, तुम लोगों का ही है ये शक्ति। और परमैन का उसका शक्ति के तो बारे में बात ही मत करो। उसका इतना खतरनाक शक्ति है कि तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मेरे को अच्छे से पता नहीं है, लेकिन वो अपनी आंखों से बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि 2 चीज़ मुझे पता है। एक तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, रेजर बीम टाइप कुछ फेंक सकता है वो अपनी आंखों से, और दूसरा वो किसी का भी मन पढ़ सकता है। इसी वजह से तुम लोग सावधान रहना, एक दूसरे का मन परमानेंट पढ़ सकता है हर किसी का। और पाको का तो कुछ अलग ही शक्ति है। ये शक्ति ऐसा है कि वो जिस भी इंसान के ऊपर हाथ रख दे और उस पर जो शक्ति हो वो पाको यूज़ कर सकती है। यह है पाको का शक्ति। और पाको को एक और शक्ति मिला है, जो के हाथ से अगर वो किसी को भी छू दे तो वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा, या ये समझ लो कि उसका नींद आ जाएगा उसको एक तरफ से, और वो 2 घंटे तक उधर ही सो के रह जाए। और ये पाको का शक्ति है। लेकिन ये हर बार काम नहीं करेगा। पाको अगर फुल एनर्जेटिक हुआ तो ही ये काम करेगा। बिन एनर्जेटिक के ये काम करने वाला नहीं है। तो इस वजह से तुम लोग को थोड़ा बहुत तो संभाल के रहना चाहिए एक दूसरे से। और जब तक तुम लोग परमानेंट सेट पहने हो, तुम लोगों को एक दूसरे का पावर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब तक परमानेंट किसी को भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकता और पाको किसी को बेहोश नहीं कर सकती। और पायन का भी कुछ ऐसा ही है, और बूबी का भी कुछ ऐसा। और बूबी को कुछ टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद वो उसको किधर भी जाने का ज़रूरत नहीं। वो जो सोचेगा वही इससे निकलने लगेगा। ऐसा सुन के बाकी सब तो बहुत सारा खुश हो जाते हैं। तो उसके बाद बर्डमैन कहते हैं चलो जो हुआ तो वो होने दो और भूल जाओ उस बात को। और मुझे पता चला है कि कुछ दिनों में तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर बहुत ख़तरनाक हमला होने वाला है। संभाल के रहना, क्योंकि दूर देश से एलियंस आने वाले हैं, ये मुझे पता चला है। बस यही बता रहा हूँ, तुम लोग संभाल के रहना, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी मत करना, और जो भी निकलेगा थोड़ा संभाल के। तो सभी परमैन्स को ये कह के बर्डमैन चले जाते हैं। और उसके बाद सभी परमैन्स अपने हेलमेट के अंदर अपने बैज को डाल लेते हैं ताकि बर्डमैन को साउंड ना सुनाई। और बर्डमैन भी ये देख के हंस के उधर से चला जाता है, और बाकी सब भी उधर से चले जाते हैं, और वो लोग वापस से अपना बैज पहन लेते हैं। और उसके बाद वो लोग आगे की तरफ उड़ते हुए जा ही रहे थे कि उन लोगों को लगता है कि अब घर जाके सोना चाहिए।
अभी वो लोग घर जाने के लिए तैयार हो जाता है, घर की ओर पहुँचने लगते हैं। उसके बाद वो लोग घर को पहुँच जाते हैं और हर एक अपने अपने घर में चला जा चुका था। उसके बाद परमैन अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफ़र करता है और उसको सारा दिन का हर कुछ पता चल जाता है, और परमैन को रोबोट को ही। और उसके बाद वो दोनों खाना ऊपर मंगा लेते हैं और खाना ऊपर ही खा लेते हैं। इन लोगों का आज मम्मी डैडी घर नहीं था, इसी वजह से वो लोग ऊपर ही खाना खा लेते। थोड़ा ज़्यादा मंगाया था, इसलिए ही दोनों ने खा लिया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कल सुबह जब परमैन का रोबोट स्कूल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और परमैन तब भी सो ही रहा रहता है, क्योंकि परमैन रात में आके पढ़ रहा था, उसको नींद नहीं आ रहा था, इस वजह से वो पढ़ रहा था, अब सो रहा है। और उसके बाद परमैन का रोबोट चला जाता है, और उसके बाद परमैन भी थोड़ी देर बाद उठ के खाना वाना खा के अपना ब्यूटी के लिए निकल जाता है। और आज इन लोगों को एक अलग सा ब्यूटी था। आज इन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह जाने का बारे में परमैन ने कहा था, और वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, और वो एक पहाड़ होता है, और पहाड़ में इन लोगों को प्रैक्टिस कराया जाता है। तो सभी लोग अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मगन थे, अपने प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और लोगों का मेहनत देख के परमैन बहुत खुश थे कि उन्होंने बहुत अच्छे परमैन बनाए। इसी वजह से परमैन बहुत ज़्यादा खुश थे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बहुत शाबाशी को मेहनत कर रहे थे, और कभी परमैन इन लोगों को भी थोड़ी देर रुकते हैं और कहते हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर से हम लोग अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। वो आने के लिए थोड़ी देर रुक जाए।